चुनावी बिगुल बज चुका है। तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। सभी बड़े दल सीटों के बंटवारे को लेकर रणनीति बनाने में जुटे हैं, लेकिन इसी बीच एक ऐसा सियासी दांव चल गया है जिसने मुकाबले को पूरी तरह बहुकोणीय बना दिया है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन में जगह न मिलने के बाद बिहार में तीसरे मोर्चे यानी थर्ड फ्रंट का ऐलान कर दिया है। ओवैसी की पार्टी अब स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी, यानी अब मुकाबला सिर्फ बीजेपी बनाम महागठबंधन नहीं रहेगा। मैदान में 4 मोर्चे होंगे, एनडीए, महागठबंधन, ओवैसी मौर्य गठबंधन और प्रशांत किशोर की जन स्वराज। इस गठजोड़ के केंद्र में है बिहार का सीमांचल इलाका, एक ऐसा क्षेत्र जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या निर्णायक मानी जाती है। ओवैसी का पूरा फोकस इसी इलाके पर है। वहीं बीजेपी सालों से इस क्षेत्र को घुसपैठिया नैरेटिव से जोड़ती रही है, लेकिन अब एसआईआर रिपोर्ट ने इस नैरेटिव की नींव हिला दी है। रिपोर्ट के अनुसार सीमांचल में सिर्फ 4 मुस्लिम ऐसे पाए गए हैं जिनकी नागरिकता साबित नहीं हो पाई। ऐसे में विपक्ष बीजेपी से सवाल कर रहे हैं कि अगर लाखों लोगों को घुसपैठिया कहा गया था तो आंकड़ों में सिर्फ 4 नाम क्यों निकले। ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह को घेरते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, सीमांचल जिंदाबाद, खोदा पहाड़ और निकला क्या। उन्होंने कहा कि अमित शाह को अब किसी गणित के टीचर से ये आंकड़े समझने पड़ेंगे। ओवैसी का ये हमला न सिर्फ बीजेपी के खिलाफ है, बल्कि वो सीमांचल के मुस्लिमों के सम्मान की राजनीति को भी केंद्र में ला रहे हैं। वो ये साबित करना चाहते हैं कि यहाँ के लोग घुसपैठिए नहीं बल्कि देश के बराबरी के नागरिक हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने महागठबंधन को भी चिंता में डाल दिया है। सीमांचल में ओवैसी की मौजूदगी उनके पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर ओवैसी मौर्य गठबंधन सीमांचल में कुछ सीटें भी जीत लेता है तो इसका सीधा नुकसान महागठबंधन को होगा और अप्रत्यक्ष रूप से फायदा बीजेपी को मिल सकता है। वहीं चौथे कोने में प्रशांत किशोर का ध्यान भी अब सक्रिय हो गया है। जन स्वराज के जरिए वो जमीन से जुड़ा एक अलग विकल्प पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार बिहार का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों की नई परख बन गया है। सीमांचल अब सिर्फ एक इलाका नहीं रहा बल्कि सियासी दांवपेच का केंद्र बिंदु बन चुका है। ओवैसी का नारा सीमांचल जिंदाबाद अब सिर्फ एक स्लोगन नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में उठता हुआ बड़ा सवाल बन गया है कि आखिर किसके वोट से बदलेगा बिहार का खेल। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।